बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर अज खुद नोटिस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस सतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। इस मामले पर मुख्तलिफ वकील और लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। काजी फाजिसा बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले सू मोटो नोटिस केस की समाअत करेंगे। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। जजेस ने इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। इस मामले पर पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेकर के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल हुए। अदालती जराये के मुताबिक जजों को भिजवाए गए खत में पाउडर था और लफ्ज एंथ्राक्स लिखा हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत को हाई कोर्ट के लिए धमकी करार दे दिया। साफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। एंथ्राक्स का भी जिक्र किया गया। इस वजह से साफर केस की समाअत में भी ताखीर हुई है। खत रेशम नामी खातून ने लिखा, मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मसूल, जिनमें पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया। अदालती जराये ने बताया कि स्टाफ ने खत खोला तो इसके अंदर सफूफ था और खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे जजेस को खतूत भेजे। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्राक्स लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी खत मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि खत 8 जजेस को मौसूल हुए हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। दूसरी जाने मामले पर थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक तहरीके नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। धमकी के लिए मखसूस शक्ल और अंग्रेजी लफ्ज बेसिलस एंथ्राक्स इस्तेमाल किया गया। मुकदमा हाई कोर्ट के बैलिफ कदीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मामले पर तहकीकात का भी आगाज हो गया। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने कहा कि तमाम वसाइल बुरोकार लाकर तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ न लेने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। जी कामरान। जिसपे ये महसूस नशस्तों पर जो अरकान मुंतखब हुए थे उनसे हल्फ लेने का मसला था और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उसमें वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हल्फ नहीं लिया गया। तो उसके खिलाफ जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर है उस असेंबली के उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है वो कल दायर की गई थी और ये केस पीपल्स पार्टी के मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब रुकन असेंबली शाजिया तमाश की जानिब से दायर की गई थी, जिसकी आज कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत होगी। और तौहीन अदालत केस में ये कहा गया है, सजा की गई है कि चूंकि अदालत के वाज़ेह अहकाम थे लेकिन उसके बावजूद भी हल्फ नहीं लिया गया, जिसका मतलब ये है कि स्पीकर सूबाई असेंबली ने तौहीन अदालत की है, लिहाजा उनके खिलाफ जो है ये केस दायर किया गया है और उस पर कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान अली शाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना अपोजिशन का हक नहीं बनता। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए हर हद तक जाऊंगा। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली हुई जिसमें सब मुलविस हैं। इलेक्शन कमीशन का मैं किरदार अदा करूंगा। इसकी इंक्वायरी करेंगे कि जाली लोगों को असम्बली तक किसने पहुंचाया। अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं।
वज़ीर आला मुंतखब हुए बगैर रिजर्व सीट्स के, सदर मुंतखब हुआ बगैर रिजर्व सीट्स के, तो आज किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया है? ये जेली रिजर्व सीट्स को हम हल्फ नहीं लेने देंगे, क्योंकि इनका हल बनता नहीं है। मेरा अगर सीट रिजर्व सीट मुझे नहीं दी जा रही तो चलो ठीक है, कोई इशू है तो वो भी एक ज्यादती और डाका, लेकिन मेरी सीट आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी और को दे सकते हैं, तो मैं कैसे आइन टूटता हुआ देखूं और बैठ के उसको बर्दाश्त करूं? तो मैं हर तक जाऊंगा, जितना मैं रोक सकता हूं मैं रोकूंगा इंशाल्लाह। ओपन एंड शट केसेस हैं, फॉर्म 45 मौजूद है और एक हमारे उम्मीदवार के पास नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग थे उनके भी पोलिंग डेट्स मौजूद है। फॉर्म 45 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 47 की कहानी कुछ और है। मुझे चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, ज्यादती है। सिंध को दिया जा रहा है, बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, पंजाब को दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं फॉर्म 45 वाला हूँ, मेरी असम्बली मेरी मैंडेट फॉर्म 45 की है, 13 बंदे मेरे भी चोरी हुए हैं। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध को 11 बजे तलब कर लिया। केस की समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में औरतें, बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक है। मुतासरीन मुआवजा ना मिलने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नुमाइंदा JNN हबीबुल्लाह उधर ही मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। हबीबुल्लाह, बताएगा मुतासरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज्जर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था कि उनको घर के बदले घर दिया जाएगा और 2 साल तक किराया दिया जाएगा बजरिए चेक। ताहम मुतासरीन का कहना है कि उन्हें 4 चेक्स की अदायगी की गई है, उसके बाद चेक्स की तरसील का अमल रोक दिया गया था। ताहम मुतासरीन का कहना है कि 3 साल का अरसा जो है गुजरा जा चुका है, अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। ताहम मुतासरीन के साथ बड़ी तादाद में जो है खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद हैं, जो शदीद नारेबाजी की जा रही है। ताहम मुतासरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करो, घर के बदले घर दो। ताहम ये सिलसिला एहतजाज का जारी है। इस वक्त कुछ देर बाद इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शुरू हो जाएगी। ईद करीब आते ही कराची में भत्ताखोर भी सरगर्म हो गई। सैयदाबाद में दूध फरोश को 5 लाख रुपए भत्ता की अदायगी की पर्ची मिल गई। पर्ची के साथ एक गोली भी भिजवाई गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा JNN आतिफ अली से। आतिफ अली, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कहाँ पर गायब है? हाँ जी, देखें शहर में जिस तरीके से एक तरफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तेजी पकड़ती जा रही हैं, वहीं बत्ताखोरी की वारदातें भी जो है नजर आना शुरू हो गई हैं। ईद करीब आते ही बत्ताखोर भी सरगर्म हो गए हैं। ऐसा ही वाकया गुज़िश्ता रोज़ सईदाबाद में पेश आया, जहां कबाड़ी मार्केट में कायम दूध फरोश की दुकान पे जो है भत्ते की पर्ची फेंकी गई है। इस हवाले से साबिर कसूरी है, जो कि दूध की दुकान का मालिक है, उसका कहना है कि पर्ची पे बाकायदा 5 तारीख दी गई है कि 5 तारीख को 5 लाख रुपए जो उसे भत्ता जो है पहुंचाने का कहा गया है और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस को अगर बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ताहम फिर भी जो साबिर कसूरी है उसने पुलिस और रेंजर्स को इत्तला दे दी है। पुलिस और रेंजर्स क्राइम सीन पे भी पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए आतिफ अली। आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्लान तैयार किया गया। सिस्टम आउटसोर्स करने के लिए मुजवज़ा मुआहिदे का जायजा लिया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में 23 लैंडफिल साइट्स, 66 ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे। ट्रांसफर स्टेशन पर वेस्ट की छांटी की जाएगी। मरीम नवाज ने हिदायत की कि सड़कों, बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने के हवाले से तौहीन अदालत दरखास्तों पर समाअत हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि अदालतों से हमेशा पुरुमीद होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले धमकी दी कि हलफ लो वरना इलेक्शन मुलतवी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने के पीछे मकसद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। अब जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का शेड्यूल आएगा और में ये वोट शुमार नहीं होंगे, उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। तो हम हमेशा उम्मीद के सहारे तो हम चल रहे हैं।
बाकी केसेस की तो हमें कोई फिक्र ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले धमकी दी, हलफ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। तो प्रोविंशियल असेंबली या मरकज़ फेडरल की असेंबली को ये मुकन्ना है, ये इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं है। तो जो उन्होंने ये इलेक्शन मुलतवी किए, इसके पीछे मुहर्रक ये हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, और ये हमारे 9 वोट बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करते तो उसमें अब ये काउंट नहीं होंगे, वो वोटों से डिप्राइव करने के लिए यहाँ से मुलतवी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्ज़िम इरफान मेमन का बरादर निस्बती 4 माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक काशिफ शाह ने CCTV टेक्नीशियन के साथ मिलकर वीडियो वायरल की थी। इस हवाले से आपको अपडेट करें, इसमें पेशरफ्त सामने आई है। गिरफ्तार कर लिया गया है मरकजी मुल्ज़िम के बरादर निस्बती को, और पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इस सारी कार्रवाई में ये मुल्ज़िम भी मुलव्विस था। गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से नाजेबा वीडियो स्कैंडल का केस, और जिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है उसने वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने 4 माह से मफरूर मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, पेशावर में महंगाई का राज बरकरार। दीगर अशयाए खुरनोश के बाद अब पनीर भी महंगा हो चुका है। पनीर फी किलो कीमत में 300 रुपये तक का महंगा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद शहजाद से। वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। देखें, रमज़ान मुबारक की दस्तरखान का जीनत जो है पनीर भी होता है, जिसकी जो कीमत है वो अब आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। आखिरी 10 दिनों में जो पनीर की कीमतें हैं वो बेतहाशा इजाफा कर चुकी है। रमज़ान के शुरू होते ही जो पनीर की कीमत थी वो 800 से 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था। अब जब है ये पनीर 1 किलो जो है 1200 से 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। 400 से 600 रुपये इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। चूँकि शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि जो दस्तरखान की जीनत है पनीर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादातर पेशावर की आवाम जो है पनीर को अपने घर लेकर जाती है और दस्तरखान की जो है वो जीनत बनती है। तो शहरियों का कहना है कि पनीर की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो महंगे दामों जो है फ़ी किलो के हिसाब से पनीर यहाँ पर ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया इन खुद साख्ता इजाफ़ा के जो किया गया है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि जो रमज़ान मुबारक है आखिरी अशरा है उसमें सस्ता से सस्ता पनीर फराहम हो सके। जी, कमर तोड़ महंगाई ने ईद पर नए कपड़े खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। ताहम सड़क किनारे इस्तेमाल शुदा कपड़ों के लगे स्टॉल्स ने मजदूरों और गरीब शहरियों का मसला हल कर दिया। मजीद तफसीलात मुल्तान से सुहेब इकबाल की रिपोर्ट में। महंगाई जान को आई लेकिन परेशान ना हो, नए कपड़ों का खर्चा ना ही सिलवाने का झंझट। मुल्तान के बिहाड़ी चौक पर इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल लग गए, जहां शहरी अपने और बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद रहे हैं। महंगाई की वजह से हम नए कपड़े खरीद नहीं सकते और यहाँ पर हमें कुछ अच्छा माल मिल जाता है जिससे हम अपना गुजारा कर लेते हैं। जितने की सिलाई नहीं, इतना महंगा सूट बाजार से मिलता है वो यहीं से ले लेते हैं, 300-400 रुपए का 500 का देते हैं। रंग बिरंगे कढ़ाई वाले और इस्त्री किए कपड़ों की मांग बढ़ने पर स्टॉल वाले भी खुश दिखाई दे रहे हैं। यूज कपड़ों का स्टॉल लगा है, 350-400 रुपए सेल है इनकी। अच्छे भी होते हैं, दरमियानी भी होते हैं। कोई अच्छे लोग आते हैं अच्छा सूट ढूंढ के लेते हैं, कोई गरीब लोग आते हैं कहते हैं यार ईद है बस कोई अच्छा सा सूट दे दो, हमने ईद पढ़नी है, ईद नमाज पढ़नी है, तो कोई कम रेट भी दे जाता है। महंगाई के सताए शहरियों को इस्तेमाल शुदा कपड़ों ने ईद के बड़े खर्च से बचा लिया है। कैमरामैन मकसूद अहमद के साथ सुहेब इकबाल, GNN मुल्तान। माह सियाम के आखिरी अशरे में बाजारों की रौनकें लग गईं। ख़वातीन और बच्चों की शॉपिंग के हवाले से नित नए ट्रेंड्स मार्केट्स में आए तो बच्चों ने भी फरमाइशों के ढेर लगा दिए। शॉपिंग का अहवाल बता रही हैं लाहौर से अनम जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आने लगे शहरियों ने शॉपिंग की तैयारियां पकड़ ली। जहां एक तरफ खवातीन अपनी खरीदारी को लेके पुरजोश हैं, वहीं बच्चों ने भी मनपसंद कपड़ों, जूतों और मैचिंग अशिया की खरीदारी की रट लगा दी। किसी को फ्रॉक के साथ मैचिंग सैंडल खरीदनी है तो किसी को सजने संवरने के लिए चूड़ियों और मेहंदी का शौक है। फ्रॉक्स लेने आए साथ, सैंडल्स लेने आए साथ, हम पिंट्स लेने आए साथ, ज्वेलरी। हमारी मम्मा हमें लेकर नहीं दे रही, हम कह रहे हैं कि हमें यही चाहिए, हम जिद कर रहे हैं। फ्रॉक ली है और मैंने मेहंदी लेने आई हूँ और हील लेने आई हूँ। जहाँ वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में लगे हैं, वहीं साथ ही साथ महंगाई पर हुक्मरानों को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। बच्चों की भी जिद है, हमने मैचिंग जूते लेने हैं, मैचिंग कपड़े लेने हैं,
उनके लिए भी शलवार कमीज और साथ मैचिंग शूज ढूंढ रहे हैं। बच्चों की फरमाइश की वजह से आए हैं यहाँ पर हम। अब वो तो कह रहे हैं कि अच्छे से कपड़े, हम भी कहते हैं लेकिन महंगे बहुत हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा महंगाई है और बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग करना मुश्किल हो रहा है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए छोटी दुनिया पुरजोश दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है, इसलिए ईद की तैयारियों में बच्चे सबसे आगे नजर आते हैं और अपने वालिदैन से अपने मनपसंद कपड़ों और जूतों की जिदें कर रहे हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अनम जावेद, GNN लाहौर।